कर दिया है कि उनकी नजर से ना तो जनता के मुद्दे बचेंगे और ना ही विरोधियों की चालें। जब लालू की बेटी मैदान में उतरती है तो चर्चा तो होनी ही है। जो रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी तक अपना डोनेट कर दी थी, इसकी भी चर्चाएं जमकर हुई थी। तो चुनाव परिणाम के बाद रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ पारिवारिक विवाद हुए, उस पर भी सवाल खड़े हुए। कहते हैं कि राजनीति में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सही वक्त पर लगाया गया निशाना मायने रखता है। बिहार की सियासत में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर रोहिणी आचार्य ने एक तस्वीर वायरल की और इस तस्वीर इंटरनेट पर आग लगा रही है। देखिए, कैप्शन पर गौर कीजिए, नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। देखिए, यह सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि विरोधियों के लिए सीधा संकेत माना जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर से ना तो जनता के मुद्दे बचेंगे और ना ही विरोधियों की चालें। जब लालू की बेटी मैदान में उतरती है तो चर्चा तो होनी ही है। सिंगापुर से लेकर सारण तक, सेवा से लेकर सियासत तक, देखिए रोहिणी ने हर बार साबित किया है कि वो डंके की चोट पर जवाब देना जानती है और अब हाथ में राइफल है और जुबान पर कड़े बोल। देखिए, ये पोस्ट को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। क्या ये चुनावी दंगल की तैयारी है या ये निशाना उन लोगों पर है जो लालू परिवार को चुनौती देते हैं? देखिए, तस्वीर पुरानी हो या नहीं, लेकिन संदेश बिल्कुल ताजा है। टारगेट लॉक हो चुका है। अब सियासत के इस बिसात पर अगली चाल क्या होगी, सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन रोहिणी के इस निशाने से पटना से दिल्ली तक हलचल मच गया है। देखिए, रोहिणी आचार्य बिहार विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा चर्चे में आई थी। अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और राजद की मजबूती कई बार पेश करती नजर आती हैं। लेकिन ऐसे में वही रोहिणी आचार्य जब चुनावी परिणाम आ जाते हैं, एनडीए की प्रचंड जीत होती है और महागठबंधन की करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी होता है वो एक चर्चे का विषय बन जाता है। जो रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी तक अपना डोनेट कर दी थी, इसकी भी चर्चाएं जमकर हुई थी। तो चुनाव परिणाम के बाद रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ पारिवारिक विवाद हुए, उस पर भी सवाल खड़े हुए। रोहिणी आचार्य के तमाम वीडियो सामने है जिसमें वो रोती हुई कहीं कि उनके भाई साथी लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी तेजस्वी यादव के करीबी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। ये सब कुछ होता रहा। उसके बाद बता दें कि रोहिणी आचार्य इतना मुद्दा बन गई कि बात सिर्फ रोहिणी आचार्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि लड़कियों की शादी, विवाह, मायके तक बातें उठनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब बता दें आपको कि रोहिणी आचार्य जब भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करती है तो उनके कई मायने निकाले जाते हैं। और जिस तरह से ये राइफल लेकर उन्होंने पोस्ट किया है निशानेबाजी करते, अब उनके जो फैन है, लोग हैं, जो वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार रोहिणी आचार्य का निशाना किसकी तरफ है। क्या उन पर किसी तरह की जो विवादित बयान देते हैं उन पर ये निशाना है, या फिर सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव को जो लोग टारगेट करते हैं, जो उनके छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, ये निशाना उनकी तरफ है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य फिर से एक बार एक्टिव हुई हैं और ये एक्टिवनेस ना सिर्फ उनके फोटो से झलक रही है बल्कि कैप्शन के तौर पर वो जवाब देती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव परिवार में आए दिन अनबन और इस तरह के विवादित बयान निकलकर सामने आते रह रहे हैं। एक तरफ जहां उनके भाई तेजस्वी यादव ट्रिप करने गए थे, विदेशी ट्रिप की वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है। कभी उनके चश्मों का दाम पता लगाया जा रहा है। ये सब कुछ अभी सोशल मीडिया पर चर्चे का विषय बना हुआ है। इसी बीच रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट, खास करके उनके बड़े बेटे का भी कहीं ना कहीं पोस्ट एक सामने आया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य एक माँ की अहम भूमिका भी निभाती हैं। अपने बेटे को सशक्त करने के लिए वो जो कदम उठा रही हैं, जो उन्हें सीख दे रही है, वो आगे चलकर बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। जो युवा वर्ग के लोग हैं उनसे प्रेरित भी होते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहिएगा, यूं ही अपडेट लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।